आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले के हरे भरे पहाड़ों में एक छोटा सा 4 सदस्यों का परिवार, एक माँ और 3 बेटों का जीवन कठिनाइयों और असहायता के बीच गुजर रहा था। ये घर टीन और बांस की बिनाई से बना है, फर्श मिट्टी का और दीवारें टूटी फूटी। यहाँ रहने वाला ये परिवार हर रोज संघर्ष करता है। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना उनके लिए चुनौती बन चुका है, लेकिन आज उनके जीवन में उम्मीद की एक किरण आई है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक मदद पहुंच रही है। राशन, बच्चों के लिए स्कूल जूते, खाना बनाने के साधन और जीवन के मूलभूत आवश्यक सामान। ये मुहिम न केवल उनके जीवन में राहत ला रही है, बल्कि उन्हें जीने की नई उम्मीद और सुरक्षा का एहसास भी दे रही है। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज की कृपा और अन्नपूर्णा मुहिम इस छोटे से परिवार की जिंदगी बदल रही है। नमस्कार दर्शकों, तो आज हमारी एसए न्यूज की जो टीम है पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिला के गुरुबथान गांव में आई हुई है, जो कि मिशन हिल के नाम से जाना जाता है, चाय बागान। यहाँ पे हमको पता चला कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से जो उनके फॉलोअर हैं, वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय परिवार को खाद्य सामग्री, राशन सामग्री की सहायता देने के लिए आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं एक असहाय परिवार के पास में राशन सामग्री देने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो जैसे कि इस परिवार की जो मुखिया हैं वो गंगा सुनार जी हैं और उनके 2 बच्चे हैं। तो उनका ये घर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टीन का बना हुआ है और नीचे में ये बांस बल्लियां लगी हुई है। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार जरा इस घर के अंदर में आएंगे। ये कोई दीवार या चद्दर नहीं, नीचे चद्दर की थोड़ी सी 2 फीट की दीवार है, जो कि जंग लगी हुई टूटी फूटी दीवारें हैं। मट्टी के उससे इसका जो बेस है ये सील किया गया है, ये आप देख सकते हैं। ऊपर का हिस्सा जो है वो बांस की बिनाई से बनाया गया है, जो कि ये आर पार ऐसे ही नजर आ रहा है। देखिए इसके अंदर उंगलियां कैसे जा रही है। कैमरामैन से कहूंगा ये देखिए उंगलियां कैसे इसके अंदर आर पार जा रही है। और कैमरामैन से मैं कहूंगा कि एक बार अंदर में आइए। इसके अंदर में ये लकड़ी का गेट है और इसके बाद ये जो चारों तरफ का व्यूज देख रहे हैं, ये बिल्कुल लकड़ी के ही फट्टों से बना हुआ है और ये बांस की बिनाई है। और ऊपर में इसके टीन डली हुई है चद्दरों की। और जो चारों ओर की जो इन्होंने दीवार लगा रखी है, ये इस बांस की बिनाई से है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जैसा कि कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएंगे। ये देखिए बिल्कुल मिट्टी का इनका ये फर्श है। ये देखिए नीचे किस तरह पानी आया हुआ है, ये देखिए। और ऊपर इन्होंने ये फोम का थोड़ा सा बिछाया हुआ है, ताकि पैर में मट्टी वगैरह ना लगे, फोम की वो है। तो एक इनका ये कमरा है और इसके अंदर भी मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार अंदर आइएगा। ये भी लकड़ी का और बांस की बिनाई का बना हुआ है। ये देखिए ये बांस की बिनाई है। और ये जो खिड़की है ये भी एक टेम्परेरी काम चलाऊ है। और ये जो इनका सोने के लिए है, ये देखिए सोने के लिए जो इनका जगह है, इन 3 परिवार के लिए बस एक तख्ता है, जिसमें ये 3 परिवार गुजारा करता है। तो ये इस घर की हालत है। इस घर की जो है कि 3 परिवार, 2 बच्चे हैं, एक माताजी हैं, वो अपना इसी पे आराम करने के लिए यही जगह है। इसके बाद इनकी रसोई देखते हैं कि रसोई कैसी है इस परिवार की। रसोई में किसी प्रकार की कोई भी लाइट की फिटिंग नहीं है और अंदर जो नीचे का हिस्सा है वो भी किसी प्रकार का कोई फर्श या सीमेंटेड नहीं है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये सिलेंडर है, इस पे ये परिवार खाना वगैरह बनाता है। और ये इनके सब्जी वगैरह रखने की और ये बर्तन रखने का इनका टब है, जिसमें इन्होंने बर्तन वगैरह रखे हैं। और ये मसाले वगैरह का, यह इस परिवार का किचन है, जो कि पीछे से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल ओपन है, किसी प्रकार का कोई बाउंड्री या पक्की दीवार नहीं है। जो नहाने की जो जगह है इस परिवार की, वह सिर्फ ये ड्रम है। इसके अंदर ये पानी भर के, यही इनका स्नान घर है, यहीं पे इस परिवार का नहाना धोना होता है। और कैमरामैन से कहूँगा ये साथ में इनका एक ये
सरकारी स्कीम में बनाया हुआ इनका जो है टॉयलेट बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें किसी प्रकार की कोई पानी की फिटिंग वगैरह नहीं है और ऐसे ही ये टॉयलेट बना हुआ है। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं, आज हम कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के गुरुबथान गांव में आए हुए हैं। तो यहाँ पे गंगा सिनार जी जो हैं मुखिया, इनके घर में आए हुए हैं और जानेंगे कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वह यहाँ पे क्या क्या सामग्री लेके आई हुई है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी, मैं ये पूछना चाहते हैं कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? इस परिवार में चार सदस्य है, लेकिन बड़ा बेटा तो बहन के घर बैठता है वो, लेकिन दो बेटा मतलब मैं से बचता है। मतलब कुल 4 सदस्य हैं। और जो बड़े वाले जो आपके लड़के हैं उनकी एज कितनी है, उम्र कितनी है उनकी? तो 23 साल है। 30 साल। तो 23। क्या वो मैरिड हैं, शादी वगैरह उनकी हो रखी है? नहीं है। तो वो कुछ काम करते हैं? काम नहीं करते, बहन के घर में बसता है। तो आपको कुछ खर्चा वगैरह पानी वगैरह यहाँ पे नहीं देते? नहीं देता है। तो जो बहन जी, मैं ये जानना चाहते हैं, जो आपके परिवार का जो खर्चा है वो कैसे चल पाता है? आप क्या काम करते हैं? बगान में काम करता है। चाय बगान में? चाय बगान में। तो इससे लगभग आपका महीने में लगभग कितना आमदनी हो जाता है? महीना में नहीं, 15 में देता है। काम करने के लिए मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। जैसे कि बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम आई है आप तक सहायता के लिए, तो क्या इससे पहले भी किसी प्रकार की कोई सहायता आप तक आई है? नहीं आया, कभी नहीं आया था। किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं, कभी नहीं आया था। और जैसे कि राशन कार्ड पे जो राशन वगैरह मिलता है वो आपको सरकार से कितना मिलता है? चावल मिलता है 10 किलो, आटा मिलता है 8 पैकेट मिलता है। और जो लक्की भंडार वगैरह उससे? लक्ष्मी भंडार 1000 मिलता है। अच्छा, लक्की भंडार से 1000 रुपये मिलता है। ठीक है। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि ये परिवार बता रहे हैं कि लक्की भंडार से इनको 1000 मिलता है और 2500-2000 रुपये की लगभग आमदनी चाय बगान से हो पाती है। लेकिन वो तब हो पाती है जब ये स्वस्थ रहती हैं। पूरे साल में कभी कोई बीमार भी रह सकता है, बुखार भी रह सकता है। तो ऐसा कोई रेगुलर रोजगार नहीं है या परमानेंट कोई दिहाड़ी वगैरह नहीं है जो कि इनके कमाई का साधन हो। तो इनका गुजारा इसी प्रकार गरीबी हालत में चल पाती है। तो जैसे कि आपका क्या नाम है बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1 क्लास में। तो जो मम्मी जो काम करती है उससे खाना पीना आपका ठीक ठाक से चल जाता है या थोड़ा बहुत कभी कभार दिक्कत वगैरह भी होती है? आप बताएंगे आपका क्या नाम है? हंस। तो जो माताजी काम करती हैं आपकी मम्मी, तो उससे घर का परिवार का खर्चा ठीक ठाक चल जाता है या कभी कभार खाने पीने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है? खाने में नहीं होती है, स्कूल में कभी कभी हो जाता है। स्कूल में हो जाती है, फीस वगैरह टाइम से, मतलब ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ पाते? हाँ। और किसी प्रकार की कोई समस्या आपको? नहीं है। तो जो इस घर के जो बच्चे हैं, क्या नाम बताया आपने अपना? अंश। अंश बताया। तो ये कह रहे हैं कि स्कूल की फीस भरने में या फिर ट्यूशन वगैरह की कॉपी किताब में इनको दिक्कतें आ जाती है। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप ये घर देख रहे हैं तो दिक्कतें तो काफ़ी सारी है। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये घर चू रहा है और जो घर की स्थिति आप देख सकते हैं, ये बांसों की बिनाई से घर बना हुआ है, कोई पक्का नहीं है। जहाँ तक नीचे देखेंगे आप, कच्चा बिल्कुल मट्टी का है, इसमें किसी प्रकार का कोई फर्श वगैरह नहीं किया गया है। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि इस परिवार की जो पहले बहन जी काम करती थी, तो इनकी हालत किस तरीके की थी? क्या ठीक से खाना पीना ठीक टाइम टेबल से आपको लगता है कि खा पाते होंगे? कैसी स्थिति में थे ये परिवार, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। अब ये जो मकनमान से बोला, जो चाय बगान में काम करता है, जो जाएगा तो रोज मिलेगा, नहीं जाएगा तो नहीं मिलेगा, बने जो ऐसे मतलब खर्चा चलना है इसका, इनका काफी मुश्किल था। हाँ। और सर, क्या नाम है आपका? निकेश राय। और जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है वो पूरे भारतवर्ष में चल रही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चल रही है। तो इससे समाज में क्या बदलाव आएंगे और इसके लिए आपके क्या विचार हैं? जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, तो इसके बारे में, इस मिशन के बारे में आपके क्या विचार हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा विचार तो ये तो आज बहुत अच्छा है। कभी वो नहीं सकता है, स्कूल फीस नहीं देना सकता है ना, वो देता है तो वो बहुत अच्छा है उन लोगों का भी।
तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो पड़ोस में रहने वाले हैं कह रहे हैं कि ये मुहिम काफ़ी अच्छी है और संत रामपाल जी महाराज जी जो चला रहे हैं इससे समाज को काफ़ी राहत मिलेगी, गरीब परिवारों को काफ़ी सहारा मिलेगा और ज़्यादा संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ फॉलोअर भी यहाँ पे हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब परिवार को राशन सामग्री देने के लिए आए हुए हैं, तो उनसे जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुवनेश्वर दास है। सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप ये गांव-गांव, घर-घर और जमीन से लेकर पहाड़ तक, समतल से लेकर पहाड़ तक, ये किस प्रकार आप असहाय और गरीब परिवारों की खोज करते हैं? सत साहेब जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हैं पूरे भारतवर्ष में, जिसके अंतर्गत हम लोग जहाँ भी उनके शिष्य हैं, गुरुजी का आदेश अनुसार उस परिवार का, गरीब परिवार को ढूंढ के और सर्वे करके गुरुजी के चरणों में भेजा जाता है जी। वहाँ से गुरुजी इन असहाय परिवारों को जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब भेजते हैं जी। जो इसी के तहत इस परिवार के यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज कालिम्पोंग जिले के गुरुबथान में आए हैं जी। तो सर, यहाँ पे आप इस गरीब परिवार के लिए क्या-क्या सहायता सामग्री, क्या-क्या खाद्य सामग्री लेके आए हो? गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के दया से आज यहाँ पे हम लोग जो सामग्री लेके आए हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए 15 केजी अमृत भोग का बढ़िया चावल भेजे हैं जी। उसके बाद इस परिवार के लिए 2 केजी आटा, 2 केजी चीनी। इस परिवार में छोटे बच्चे हैं, बच्चों के लिए दूध का पैकेट भेजे हैं जी। 1 किलो सरसों का तेल कच्ची घानी, आलू 2.5 केजी, प्याज 2.5 केजी है। इस परिवार के लिए मसाले में सूखा मिर्च लाल वाला, गोटा जीरा भेजे हैं जी, और दार्जिलिंग की बढ़िया वाली चाय भेजे है। बेसन है आधा केजी, हल्दी, धनिया, हरी मूंग दाल, चने की दाल, पीली मूंग दाल, काले चने, अचार, टाटा की नमक। इस परिवार के लिए सर्फ एक्सल सरफ भेजे हैं। कपड़े धोने के लिए 1 केजी साबुन और साथ ही नहाने के लिए भी ये गोदरेज कंपनी का बढ़िया साबुन भेजे हैं जी। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी, ये जैसा कि ये दूध का पाउडर देख रहे हैं, अमूल कंपनी का है और बिल्कुल ब्रांडेड है सूखा दूध। ये है कि ये परिवार चाय भी बना सकते हैं और जब बच्चों को कभी दूध पिलाना हो तो गर्म पानी में दूध भी पिला सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये अचार दिया गया है इस परिवार को। तो कभी अगर सब्जी वगैरह ना बनाए तो भी बच्चे रोटी के साथ अचार खा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये सर्फ एक्सल है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का दिया गया है। तो सभी जो राशन सामग्री है जो घर में खाने के लिए मतलब पर्याप्त है, पर्याप्त सामग्री दी गई है इनको। और सर, क्या इनके अलावा भी और कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके लिए भी कोई ऐसा सामान दिया गया है जो उनमें सहायता मिले? जब इस परिवार में हम लोग आए राशन सामग्री देने के लिए गुरुजी की दया से, तो देखे कि इस परिवार में 2 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। पूछा गया तो वो बोले कि हम लोगों को स्कूल जाने के लिए जूते नहीं है, जो कि बहुत दिक्कत होता है जाने में। तो इस परिवार के लिए 2 जोड़ी जो बच्चे हैं अच्छी क्वालिटी की, 1 जोड़ी ये 2 जोड़ी जूते हैं, एक ये है, एक 2 जोड़ी जूते और स्कूल के लिए है। और जब हम लोग आए तो देखे इस घर में अंधेरा है, लाइन है लेकिन बल्ब नहीं है। तो गुरुजी की दया से एक बल्ब भी इनके परिवार के लिए दिया गया। तो सर, जैसा कि ये सारी जो खाद्य सामग्री दी गई है, तो क्या ये सिर्फ एक बार के लिए है, 1-2 बार दिया जाएगा या आगे भी इस प्रकार की सहायता इस परिवार को मिलेगी? सत साहेब जी, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को जब तक ले इस परिवार में कोई सुजोग न हो जाए जो कि कमा के इस परिवार को चला सके, तब तक ले इस परिवार को मदद करते रहेंगे जी। जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को भेजेंगे जी। मतलब क्या लगातार ये सहायता इस परिवार को दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से? जी हाँ। तो जैसा कि दर्शकों ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है ये कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये इनके फॉलोअर बता रहे हैं कि ये लगातार सामग्री इस परिवार को
दी जाती रहेगी जब तक इस परिवार में अपने पैर पर ये परिवार खड़ा नहीं हो जाता, सामर्थ्य नहीं हो जाता, तब तक ये कंटिन्यू ये सामग्री इन तक दी जाती रहेगी। तो सर जैसे कि ये सामग्री जब इनकी खत्म हो जाएगी तो ये आपसे संपर्क कैसे करेंगे? गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज जी, एक ये कार्ड है, इस पे नंबर है, ये नंबर इस कार्ड को इस परिवार के पास दिया जाएगा गुरुजी के दया से। और महीना में राशन खत्म होने से 2 दिन पहले ये परिवार इस नंबर पे फ़ोन करके जनाएंगे जी, तो गुरुजी के दया से फिर से इनको राशन मुहैया कराया जाएगी जी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये कार्ड दिया गया है, जिसमें एक तरफ बांग्ला और दूसरे तरफ हिंदी में लिखा हुआ है और दोनों तरफ ये मोबाइल नंबर दिया गया है। इनसे कहा गया है कि जब भी आपकी ये राशन सामग्री खत्म होगी तो उससे ठीक 2 दिन पहले इस नंबरों पे कॉल करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो उनके फॉलोअर हैं ये सभी प्रकार की जो ये खाद्य सामग्री है, राशन सामग्री है, इन तक दोबारा पहुंचा दी जाएगी। तो अब जानते हैं इनसे। तो बहन जी, अब आपको जब सभी प्रकार की सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की जा रही है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं तो खुशी हूँ, अच्छा लगता है। अब आपको जो जीवन जीने में इस राहत सामग्री से आपको कुछ सहारा मिलेगा? बहुत सारा मिलेगा। तो बहन जी, इस राशन सामान के अलावा भी क्या कुछ आपको और भी कोई सहायता मिली है? जूता मिलेगा नानी के लिए, बहुत खुशी है। और तो क्या कर बोलेंगे। अच्छा, तो ये जूते आपके स्कूल जाने के लिए हैं? हाँ। आपके लिए भी है? आपके लिए भी है जूता? हाँ। ठीक है, तो आप पहन के स्कूल जाओगे आराम से? पहन के आराम से जाऊंगा। अब आप खुश हैं? खुशी में। तो जैसा कि दर्शकों देख रहे हैं, बच्चों के लिए जो स्कूल के लिए जूते हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। तो बहन जी, अब क्या और भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो बताइए हमारे दर्शकों को आप। हो नानीहरूको लागि त्यही त, अब स्कुल पढाउनुको लागि अलिक समस्या छ, त्यही त हो। अब दुःख सुख त अब अरू भइरहन्छ सर। अब त्यही हो, भोलिपर्सि अब जनवरी फेब्रुअरीतिर अब नानीहरूको नयाँ स्कुल लाग्छ, त्यति बेला चाहिँ अलिक उयो पर्छ। ट्युसन पढ्छ लेकिन आप जाते हैं ट्यूशन, तो ट्यूशन की फीस का दिक्कत है। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, बहन जी कह रही हैं कि एक जो बच्चा है ये ट्यूशन घर की स्थिति कमजोर होने की वजह से नहीं पढ़ पाता। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या जो बच्चे की जो ट्यूशन की फीस है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी जा सकती है या दिया जाएगा? गुरुजी, संत रामपाल जी महाराज जी का बिल्कुल आदेश है, इन बच्चों के लिए ट्यूशन का जो ज़रूरत है आश्रम की तरफ से बिल्कुल मुहैया कराया जाएगा जी। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से पूरे घर का जो खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई से लेकर, राशन से लेकर, सिलेंडर से लेकर, चिकित्सा से लेकर, जो भी है संत रामपाल जी महाराज जी पूरा परिवार का खर्चा उठा रहे हैं। जो एक जैसे पिता अपनी संतान की देखरेख करता है, ठीक उसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चला रहे हैं, जो दया कर रहे हैं, जो लोगों पे कृपा कर रहे हैं, वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है इस समाज के लिए। औरों को भी इससे जागरूकता मिलेगी और समाज में एक दूसरे की मदद करने की प्रेरणा बनी रहेगी। तो नमस्कार दर्शकों, जैसा कि अभी इस परिवार के घर में जो सोने के लिए एक ही तख्त था, तो उस पे 2 बच्चे ही सो पाते थे और जो बहन जी थी वो नीचे ज़मीन पे उनको सोना पड़ता था। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें सोने में थोड़ी दिक्कत है, ज़मीन पे सोना पड़ता है। और ज़मीन भी कोई पक्की नहीं थी, वो मट्टी की थी, आपको हमने वीडियो में दिखाया। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जी हाँ, हम बिल्कुल तत्काल अभी ला के देते हैं। तो अभी 1-2 घंटे बाद इन्होंने ला के दिया है। बहन जी ने पहले कहा था कि हमको एक नीचे सोते हैं तो ऊपर तख्त की ज़रूरत है, जो कि तख्त इनको संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं उनकी तरफ से दिया गया है। तो बहन जी ये कैसा है, ठीक है? ठीक है, अच्छा है।
तो आपने जो पहले प्रार्थना करी थी कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये दिया जाए, तो अब ठीक है, अब तो बढ़िया क्वालिटी का है। मोले का है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा मेरे से कर रहा है। तो सर ये जो दिया गया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपसे इन्होंने बताया था या आपने खुद ही जरूरत के हिसाब से दिया इनको? संत रामपाल जी की तरफ फॉलोअर्स लोग आए थे आज, तो देखे इन लोग फर्श में सोते हैं। तो माता जी से भी हम लोग ने पूछा, तो माता भी बताई कि हम लोग फर्श में सोते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और हम लोग सब फर्श में सोते हैं। तो उसके अनुसार और जैसे कि ये ठंडा इलाका भी है तो नीचे फर्श भी इनका कोई पक्का तो है नहीं, तो मट्टी में ठंड भी इनको लगता होगा। हाँ, एकदम कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट है, 100% हम लोग आके देखे यहाँ पे, तो ठंडा इलाका है और ठंडा फर्श भी पूरा ठंडा रहता है। तो उसके अनुसार उन्होंने माता जी ने डिमांड किया कि हमें एक पलंग चाहिए, तो संत रामपाल जी की तरफ से मुहैया कराया गया, बढ़िया क्वालिटी का माल दिया गया है। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का है और बिल्कुल ही ठीक है। ये देखिए बिल्कुल मजबूती के साथ है। अब बहन जी अब नीचे इनको नहीं सोना पड़ेगा और बच्चों को ठंड में नहीं सोना पड़ेगा, तख्ते पे सोएंगे। तो अब इनको अंदर कमरे में लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये इस घर में ये बहुत ही बढ़िया तख्ता दिया गया है, पलंग दिया गया है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार अंदर आके दिखाएंगे। ये बिल्कुल तख्ता है और काफी हैवी। अब इस परिवार को नीचे सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो बहन जी जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको ये राशन सामग्री मिली है, इसके अलावा और भी कोई सहायता दिया गया है आपको? गैस भरने के लिए दिया है। अच्छा, क्या ये? राशन दिया है, गैस भरने के लिए दिया है, वही। अच्छा, ये मतलब गैस भी आपको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भर के दिया गया है? हाँ ठीक है। तो इससे अब आपका गुजारा परिवार ठीक ठाक, राशन पानी, आप खाना ठीक से बना पाएंगे? ठीक है। अब आप खुश हैं? खुश है। तो जैसा कि सर इस परिवार को जो खाद्य सामग्री दी गई है, क्या इसके अलावा और भी कोई सहायता इस परिवार को दी गई है? जी, इस परिवार का जो स्थिति है काफ़ी कमज़ोर है, स्थिति दयनीय है, जिस कारण से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को एक गैस सिलेंडर भरवा के दिए। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। तो जैसा कि दर्शकों देख रहे हैं यहाँ पे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, और साथ में ये कह रहे हैं कि जो इस परिवार की स्थिति जो है काफी कमजोर है, तो इस वजह से जो इस परिवार का है जो ये सिलेंडर भी भरवा के दिया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जो सभी प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो गरीब को जीने में सहारा देगी, वो सभी प्रकार की सहायता दे रहे हैं। हाँ, तो सर आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में होते हुए भी पूरे समाज को, पूरे मानव समाज को सुखी देखना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सत साहेब जी, जो संत होते हैं वो दया के सागर होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सबसे बड़े दया के सागर हैं। आज वो कहीं भी है, लेकिन पूरे संसार पर उनकी दया दृष्टि बरसती है। कबीर साहब जी का वाणी है कि वृक्ष, नदी और साधुजन तीनों का स्वभाव एक ही होता है। जैसे वृक्ष है, कोई पत्थर भी मारता है उसको भी वृक्ष फल देता है। इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी हैं, कोई कहीं भी रहे संत रामपाल जी महाराज, इनका संत का स्वभाव है और सभी पर बराबर कृपा दृष्टि बरसता है, सभी को सुखी देखना चाहते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का नारा भी है कि सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगा स्वर्ग समान। चोंच भर ले गई नदी को घट्यो न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर हैं ये बता रहे हैं कि जो संत जी हैं, जो संत होते हैं वो दया के सागर होते हैं और वो पूरे संसार को सुखी करने के उद्देश्य से ही अवतार लेकर आते हैं। तो इन्होंने उदाहरण दे के बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है परमात्मा कबीर जी का कि वृक्ष, नदी और साधु जन तीनों का एक स्वभाव। जिस तरह इन्होंने उदाहरण दे के बताया कि वृक्ष सभी को फल देता है, चाहे कोई उस पर पत्थर मारे, चाहे कोई उसमें जल चढ़ाए।
तो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते हुए भी वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ हैं, प्रत्येक मानव के साथ हैं, प्रत्येक गरीबों का सहारा बने हुए हैं। तो इस तरीके से जो उनके उद्देश्य हैं, इससे पहले भी जो उनके काफ़ी सारी मुहिम है वो समाज में पहले से ही प्रचलित है और चलाई जा रही है, जैसे कि नशा मुक्त भारत, पाखंड मुक्त भारत, दहेज मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की मुहिम उन्होंने पहले से ही छेड़ी हुई है। उसके साथ जो उनकी अभी अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इससे गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको सभी प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी जा रही है, जैसे कि खाद्य सामग्री हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई को लेके हो। अगर दूसरी ओर देखा जाए तो सरकारें भी काफ़ी कदम उठाती है, काफ़ी सहारा देती है राशन बांटकर। अगर सरकारें ये राशन सामग्री ना वितरण करें तो काफ़ी लोग भूख से मर जाएंगे। लेकिन वहीं पर जो बच्चों की काफ़ी सारी ज़रूरतें हैं वो उससे पूरा नहीं कर पाते, उससे पूरी नहीं हो पाती। बच्चे भी चाहते हैं कि हम स्कूल जाएं, बच्चे भी चाहते हैं कि हम औरों की तरह समान रूप से ठीक से खाना खाएं। तो ये ज़रूरतें जो हैं आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज पूरा कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। वो सभी मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे इस एचए न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब